हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपी आरबी यूएनएल टीजी 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 22 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें हम लोग टेक्निकल के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सभी लोग इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। डिले फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप को डैश भी कहा जाता है। डिले फ्लिप फ्लॉप को क्या कहा जाता है? इसको डी फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम में डैश चालकता होती है। एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है, कॉपर की कंडक्टिविटी का 60% चालकता होती है। यानी कि कॉपर की अगर तुलना करें, कॉपर का अगर हम 60% अगर निकालते हैं, 0.6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो चालकता आएगी वो एल्यूमिनियम की चालकता के लगभग इक्वल आती है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? पावर वायरिंग के लिए तांबे के कंडक्टरों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डैश में डैश से बिल्कुल कम नहीं होंगे। यानी कि जो पावर कंडक्टर है उसकी एक निश्चित साइज से कम नहीं होना चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड रूल होता है, उस रूल के मुताबिक देखेंगे तो 2.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 5 ओम प्रतिरोध में 500 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसमें वोल्टता पात की ज्ञात कीजिए। इसमें वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर है, जैसे देखिए ये कोई रजिस्टर है, इसमें जो करंट की वैल्यू है 500 मिली एम्पियर है, 500 मिली एम्पियर है। और इसमें आर की वैल्यू कितना है? आर की वैल्यू 15 ओम है। तो इसमें सीधे V इक्वल टू आई इंटू आर से हम निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू 500 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना है? 15। आर की वैल्यू जो है 15 से मल्टीप्लाई, 15 पचे 75, 75 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, 10⁻³ है तो 7.5 वोल्ट हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? जावक्री तरंग के लिए शिखर गुणक या पीक फैक्टर का मान डैश होता है। पीक फैक्टर के देखिए सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं। पीक फैक्टर इक्वल टू होता है VM अपान VRMS। अब इसको और आगे मॉडिफाई कर दीजिए, VM डिवाइड बाई, अब इसको भी V मैक्स में अगर हम लिखेंगे, VM डिवाइड बाई √2 होगा। अब इसको और मॉडिफाई करेंगे तो VM डिवाइड बाई VM मल्टीप्लाई √2, ये कट गया, इसकी वैल्यू आएगी √2। √2 की वैल्यू होती है 1.41414। यही ऑप्शन हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में स्टोर मोड को डैश भी कहा जाता है। स्टोर मोड को हम बोलते हैं रिफ्रेश मोड भी बोलते हैं, रिफ्रेश मोड। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? जब किसी डायनेमोमीटर उपकरण का उपयोग वोल्टमीटर के रूप में किया जाता है तो स्थिर और गतिमान कुंडलियों में डैश में गुणक के रूप में प्रतिरोध के साथ जुड़ जाती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वोल्टमीटर के रूप में, डायनेमोमीटर उपकरण को अगर हम वोल्टमीटर बनाएंगे तो उसके श्रेणी में हाई वैल्यू के आर के रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो यह वोल्टमीटर बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये मीटर है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अब इसके सीरीज में क्या करेंगे, एक हाई वैल्यू की आर की वैल्यू काफ़ी हाई रखेंगे
और इसके श्री में जोड़ देंगे तो यह एक वोल्ट मीटर, एमीटर से वोल्ट मीटर में भी बदल जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है श्रेणी में और उच्च वैल्यू का आर जोड़ देंगे तो इससे जो है वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, केबल क्रोड की आसान पहचान के लिए उचित कलर कोडिंग दी जाती है। IS 1554 के अनुसार 4 करोड़ वाले केबल के विभिन्न करोड़ के लिए कलर कोडिंग क्या होगी। यानी 4 कोर वाले केबल हैं, जिसे 4 कोर केबल है, इन 4 केबलों को कौन सा कलर कोड दिया गया है। देखिए अगर इसमें 4 कोर की केबल है तो उसमें हम जो कलर कोड देते हैं RYB, और ये न्यूट्रल का होता है, न्यूट्रल के लिए ब्लैक, इसको ब्लैक से डिनोट करेंगे। रेड, येलो, ब्लू एंड ब्लैक, इसको हम BLAC के लिख दे रहे हैं, ब्लैक। ये 4 कलर में ये चारों कलर के ये कलर कोड होते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला, लाल, पीला एंड नीला और काला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बाई डायरेक्शनल। इन सभी में से कौन सा बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं में कार्य करता है। तो इसमें से जो डिवाइस होता है डायक का डिजाइन कुछ इस तरीके होता है, कुछ इस तरीके होगा, ये होगा और कुछ ये होगा। डायक में कोई गेट नहीं होता है। ये इसको फिर से बना दे रहे हैं, ये हो गया, ये और कुछ ये इस तरीके, और ये हो गया और ये हो गया। डायक में कोई गेट नहीं होता है, इस तरीके डायक का सिंबल होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें होता है बिस्मथ स्ट्रॉन्गेस्ट डाईमैग्नेटिक मटेरियल होता है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें उसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन बनती है वो दूर भागने लगती है, तो इसको हम डाईमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये क्वालिटी जो है ये बिस्मथ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है बिस्मथ है। अब डाईमैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में जो रखा गया है तांबा, चांदी, प्लेटिनम बाद जिंक, बिस्मथ और लेड को रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ दिया है, डैश पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने भीतर चुंबकीय अभिवाह यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के निर्माण का विरोध करता है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के जो विरोध करता है बनने से वो एक रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठंभ या रिलक्टेंस, इंग्लिश में रिलक्टेंस बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, उभय धारा मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जा सकता है। इसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर का हम टेबल फैन में कर सकते हैं, ये जो टेबल फैन है टेबल फैन में भी हम कर सकते हैं, और हैंड ड्रिल में भी यूज किया जाता है, हेयर ड्रायर में किया जाता है। एलिवेटर में नहीं करते हैं क्योंकि इसका जो कंट्रोलिंग होता है, इसका कंट्रोलिंग बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं मिल पाता है, इसलिए एलिवेटर का स्थान पे हम नहीं यूज करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, IE नियमों के अनुसार ऐसे बिंदु पर जहां से आपूर्ति प्रारंभ होती हो, निम्न और मध्यम वोल्टता की आपूर्ति में डैश से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। निम्न और मध्यम वोल्टेज के लिए जो रूल दिया गया है वो लगभग 6% होना चाहिए, और हाई वोल्टेज के लिए जो दिया गया है वो नियरली 12% के आसपास में होना चाहिए। तो इस तरीके इसमें इससे ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला, 6% से अधिक नहीं होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बेसिक डी आर्सोवल गैल्वेनोमीटर को भी यंत्र के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ करके वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई एक वोल्ट आर्सोवल गैल्वेनोमीटर को उसके श्रेणी में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ करके एक श्रेणी में रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। तो इस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर बोला जाता है। मल्टीप्लायर की हेल्प से हम उसी गैल्वेनोमीटर से हम काफ़ी उच्च लेवल का वोल्टेज यानी कि आर की वैल्यू को चेंज करके या मल्टीप्लायर की वैल्यू को चेंज करके हम काफ़ी लो से लेकर के हाई वोल्टेज तक की वैल्यू को मेजर कर लेते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये ए वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता से अधिक तड़ित के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक डिवाइस नहीं है, यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर से संबंधित नहीं है, यानी कि जो बादलों की बिजली से जो सुरक्षा करता है उस उपकरण से संबंधित नहीं है। यहाँ यानी कि निगेटिव में, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए ये जो रॉड गैप जो होता है ये लाइटनिंग अरेस्टर है, हॉर्न गैप भी लाइटनिंग अरेस्टर है, सब सर्ज एब्जॉर्बर जो है ये भी लाइटनिंग अरेस्टर, नहीं कि ये बादलों की वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन रिवायरेबल फ्यूज जो है ये नहीं है। तो इसमें निगेटिव पूछा है, तो इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधन पदार्थ संबंधी वैद्युतिक गुण है। विद्युत रोधन से संबंधित कौन सा गुण है। तो इसमें जो इसका इंसुलेटर का जो गुण होता है परावैद्युतांक को विद्युत रोधन पदार्थ से संबंधित इसको गुण माना जाता है। और ये विस्कोसिटी क्या होता है, यह किसी लिक्विड में होता है। डेंसिटी हर मटेरियल में पाया जाता है। एक समानता, ये कोई इस तरीके कुछ नहीं होता है। और इंसुलेशन जो प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है ये परावैद्युतांक आता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटोमोटिव फोर्स एफ है, बल विद्युत परिपथ में यहाँ डैश दिया गया है के सदृश है। इसमें ये कह रहा है एफ के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं EMF। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चालकत्व यानी कि कंडक्टिविटी का अधिकतम मान होता है। तो इसमें जो अधिकतम चालकत्व का मान है वो सिल्वर में पाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला। अब यह कह सकते हैं सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी सिल्वर में होता है, दूसरे नंबर पे ये वन वे कंडक्टिविटी है, दूसरे नंबर पे कॉपर है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है और चौथे नंबर पे स्टील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग डैश से बने होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है किस मटेरियल के स्लिप रिंग बने होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है फास्फर ब्रॉन्ज के बनाया जाता है, स्लिप रिंग फास्फर ब्रॉन्ज के बनाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट में शब्द ABC का अर्थ क्या होता है या क्या अर्थ है। ABC का अर्थ होता है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ मॉसफेट इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ डैश दिया है। मॉसफेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस कर्व बोलते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में 10 मिनट में 1 एम्पीयर की धारा द्वारा आंतरित विद्युत की मात्रा की गणना करिए। इसका पूछ रहा है कि इसमें चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है। Q बराबर होता है I इंटू टी, इसी की वैल्यू निकालना है। Q की वैल्यू हमें निकालना है कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें टाइम और करंट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। अब I की वैल्यू 1 एम्पियर है, टाइम की वैल्यू 10 मिनट, मिनट को हमें सेकंड बदलना है और सेकंड बदलने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 600 कूलाम्ब, कूलाम्ब या सी, 600 कूलाम्ब, सी वाला, बी वाला ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, द शेप ऑफ ए BH लूप इज एन इंडक्शन ऑफ इंडिकेशन ऑफ द डैश ऑफ द मटेरियल। BH लूप जो इंडिकेट करता है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरीके है इस मटेरियल की। तो इसका ऑप्शन जो होता है ये, इसका जो ऑप्शन सही है वो सी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, यदि इनपुट सिग्नल के आधे चक्र से कम समय के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है तो इसे डैश कहा जाता है। तो अगर जो देखिए आधे साइकिल से कम अगर जिसमें कंडक्टेंस हो रहा है उसको हम सी क्लास सी एम्पलीफायर बोलेंगे, इसको हम क्लास सी टाइप का एम्पलीफायर बोलेंगे। इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला। एम्पलीफायर देखेंगे हम 4 कैटेगरी में बांटे हैं, ए बी एंड सी। अब देखिए इसमें जो कंडक्टिविटी होती है ये 360 डिग्री पर ये रन करता है, 360 पर होता है, और ये जो होता है ये 180, ये 180 होता है, और ए बी जो होता है ये 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है, और सी जो होता है यह 180 से कम के लिए ये कंडक्टेंस होता है, यानी कि आधे चक्र से भी कम समय के लिए ये कंडक्ट करता है। तो इसीलिए इसमें जो सही ऑप्शन है ये सी वाला होगा। इसका जो सही ऑप्शन डी वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में 90 मिनट के लिए उपयोगित 750 वाट डिवाइड बाई 250 वोल्ट वाले इलेक्ट्रिक आयरन में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। इसमें विद्युत ऊर्जा की खपत पूछ रहा है, तो इसमें देखिए ये टाइम के लिए ऑपरेट किया जा रहा है, कितने वाट का है, 750 वाट का। अगर यह हीटर इलेक्ट्रिक आयरन जो है ये 750 वाट का है तो इसमें जो एनर्जी कितनी ऊर्जा की खपत होगी, तो इसको हम एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, P इक्वल टू होता है I इक्वल टू पी इंटू टी होता है। P की वैल्यू कितना है 750, हम इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 0.775 हो जाएगा, और टाइम को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मिनट डिवाइड बाई हम 60 कर देंगे। अब 60 कर देंगे तो यह आवर में चेंज हो गया, तो ये 90 मिनट है, 90 मिनट डिवाइड बाई 60 करेंगे, ये 9 हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 हो गया। अब इसको 75 तिहाई 0 5 3 15 5 5 7 7 त्रिक 21 22, ये डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अब डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 ये हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3, 3 के बाद डिवाइड डेसिमल लग गया, 1.125 होगा। इसका जो सही ऑप्शन है 1.125 किलो वाट आवर होगा, तो इसका सही ऑप्शन बी वाला। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।